एक तो मोहम्मद शामी चैंपियन बोला, ठीक है। अब इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उनके अगर नंबर देखेंगे ना, टॉप 10 में है इंडिया के हिस्ट्री में। तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो जब इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज होता है ना, उसको खुद की बॉडी भी पता होती है कि कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। वो ऑनेस्ट ओपिनियन देता है टीम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन के हिसाब से चीज़ें चलती जाती हैं। तो आई एम श्योर ही विल मेक अ राइट डिसीजन विद द टीम मैनेजमेंट। और जब ऐसा खिलाड़ी जब खेलता है ना, तो हम वही सोचते हैं कि जब खेले तो पुराने लय में खेले, जो इतना आसान होता नहीं है, टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है। तो उम्मीद यही करेंगे कि मोहम्मद शामी की जो सर्विसेज है भारत को मिले, और खास करके रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वैसा बॉलर मिलना मुश्किल है, वैसा। और बुमराह जैसा, आप इमेजिन करिए, बुमराह फिट है, शामी फिट है, वैसे गेंदबाज अगर खेल रहे हैं तो आई थिंक उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। दादा ने भी सेम बात कहा था कि बुमराह के लिए शामी, शामी के लिए बुमराह। दादा हमारा पहला कप्तान, ठीक है। तो दादा की जो अल्फाज है, देखिए वो बोल हो रहे थे अल्फाज हमारे, हम बोल रहे हैं अल्फाज उनके, तो ये प्यार मोहब्बत तो चलता रहेगा। डोमेस्टिक खेल रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। ये आप कैसे देख रहे हो? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली। हम 1.5 साल से ये बात कर रहे थे, जब हमारे हाथ में माइक था, हमने ये बात कही थी कि सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि इक्का दुक्का मैच खेल लिया और ये दिखा दिया कि भाई हाँ चलो ठीक है, हमने खेल लिया है, हमने हमारी जो फर्ज है वो पूरा किया। नहीं, रेगुलर खेलो, आप फ्री हो, क्रिकेट खेलने के लिए आप हो। आप अगर खेलोगे तो उससे इंडियन क्रिकेट का फायदा है, बिकॉज आप बतौर सीनियर खिलाड़ी आप खेलोगे तो आपके लिए भी बेहतर है। लेकिन इमेजिन करिए इंडियन क्रिकेट के लिए कितना अच्छा है। सपोज अगर मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ और कोई यंग लड़का है, वो खेल रहा है, वो क्या करेगा, मुझे मेरे लेवल पे आने की कोशिश करेगा। तो आज सपोज एग्जांपल देंगे, विराट कोहली अगर रेगुलर खेल रहे हैं, रोहित शर्मा रेगुलर खेल रहे हैं, ये जो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है। हाँ, ये वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात होती है, वो आपको ध्यान रखना है, वो सबको पता होता है, अपनी बॉडी सब कुछ है। लेकिन अगर विराट कोहली का लेवल मैच करने के लिए कोई यंग लड़का खेलेगा 2-3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, तो वो लड़के का भी लेवल ऊपर आया ना। राइट। सेम रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा के साथ कोई खेलेगा, उनको आउट करने की कोशिश करेगा, तो वो लेवल पे वहाँ जाने की कोशिश करेगा, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ओवरऑल किसका फ़ायदा हो रहा है? इंडियन क्रिकेट का फ़ायदा है। तो और मतलब ये जो बात चलती है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट निकली, ये बात तो वैसे होनी नहीं चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखेंगे, जो लास्ट में हमने देखा, जो लास्ट टेस्ट मैच हम हारे थे, वहाँ पे एक यंग लड़का ऑलराउंडर आया था, ठीक है। वो स्टार्क के सामने खेलता है, कमिंस के सामने खेलता है, उसने रन बना दिए और ऐसा लग रहा था कि पहली बार नहीं खेल रहा है। आप समझे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स व्हेनेवर दे आर फ्री, एंड इफ दे डोंट हैव प्रॉपर इंजरी कंसर्न, तो क्रिकेटर तो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ है ना, तो खेलो। The board has set up new guidelines. The board 2007 में हमने देखा था जो टीम वर्ल्ड कप खेले थे राहुल द्रविड़ के अंदर में, उनका जो ड्रेसिंग रूम था, उसके बाद जो वर्ल्ड कप खेला होली के अंदर में, उसका जो ड्रेसिंग रूम था पूरा अलग था। इस बार भी देखा ऑस्ट्रेलिया में जो ड्रेसिंग रूम है और अभी जो ड्रेसिंग रूम है पूरा अलग है, एक ही टाइप का सिमिलर। आप गए थे ड्रेसिंग रूम में? नहीं, बातें अंदर उससे बाहर आ रहा है, उससे रिलेट करके बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कई बार तो बहुत चीज़ें बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा चलती रहती है, और ऐसे एक्स क्रिकेटर हम चाहेंगे कि अच्छा ही माहौल रहे, तो हमेशा बड़ा ज़रूरी है। अच्छे माहौल के साथ क्रिकेट खेलना, अच्छे माहौल से टीम का परफॉर्मेंस और इन्हांस हो जाता है। तो ये चीज़ हमने पूरा नोटिस किया हुआ है, हमने महसूस किया हुआ है। अच्छी बुरी चीज़ आपने चीज़ें बात की है, और ऐसा नहीं था कि राहुल द्रविड़ के अंदर में अच्छा माहौल नहीं था। वो वर्ल्ड कप में एक अलग जो नेगेटिविटी चल रही थी वो पर्टिकुलर वक्त पे, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो कोच थे उनके कारण कैसा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर है ना, अभी आप भी माइक पकड़ के 2 घंटा खड़े रहेंगे, मैं बात करते रहते, वो मेरी बैटिंग खेली जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कारण कोई भी हो, इंडियन क्रिकेट को और सारे प्लेयर, सारे मैनेजमेंट को, सबके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, इंडियन क्रिकेट सबसे ऊपर है। तो जब आप फील्ड पे जाते हो ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बात है, हमें याद है जब ऑस्ट्रेलिया के सामने हम 2003-04 में खेल रहे थे, हम डेब्यू कर रहे थे, डीन जोन्स हमारे ड्रेसिंग रूम में आए थे, उन्होंने कहा था कि ये देखो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो सीवो आखिरी उनका वक्त था, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड में थे। सीवो के बाद नया कप्तान आने वाला था, रिकी पॉन्टिंग की बात चल रही थी, ठीक है। उससे पहले गिलक्रिस्ट साहब ऊपर थे, शेन वॉर्न की बात चल रही थी, बहुत सारी, फिर वो कैप्टनसी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये ड्रेसिंग रूम टूटा हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है जिस तरह से भाग रहा है। तो हम सिर्फ हमारी इंडियन टीम के बारे में नेगेटिव बात ना करें ज़्यादा, तो अच्छा है, क्योंकि वो जो हो गया, हार गए, आगे बढ़ो। गाइडलाइंस की है BCCI ने, और उसको लड़के फॉलो करें और एक ज़बरदस्त एकजुट होकर क्रिकेट खेलें। क्योंकि वो टाइम में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके 1-1 की बराबरी की थी 2003-04, ठीक है।
तो जब ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं होता, बाहर दिखता है और फिर बाद में उससे फ़र्क पड़ जाता है रिजल्ट के ऊपर। ज़्यादातर कई बार चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन ये 19-20 चीज़ें बात होना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उम्मीद यही रही है सब एकजुट होकर ज़बरदस्त खेलेंगे और इंग्लैंड में जो आने वाला टेस्ट सीरीज़ है, मेरा ध्यान तो उसी पर ज़्यादा रहेगा। आखिरी